आज साथियों, हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है। स्वर्ण जयंती वर्ष शुरू हो रहा है और आज सुशासन दिवस के रूप में उनकी जयंती मनाई जाती है। तो आज इस पर पूरा डिस्कशन करने का मेरा मन हो रहा है और हम प्रसिद्ध साहित्यकार, बहुत बड़े लेखक श्री प्रोफेसर रामानंद राठी जी से आज आपको मिलवाते हैं। राठी जी के पास चलते हैं। राठी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल, क्या हो रहा है? बस लेखन और पठन पाठन यही सब चलता रहता है। बहुत अच्छा। तो राठी जी, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। एक ऐसी शख्सियत, राजनीति के अजात शत्रु, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है, जन्म दिवस है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं राठी जी, और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है, हम लोग आईएएस, आरएएस और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चों से रूबरू हो रहे हैं, और इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये दिवस गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सुशासन यानी ऐसा शासन जो स्वराज की कल्पना महात्मा गांधी ने की, जो रामराज की कल्पना महात्मा गांधी ने की, जिसको हम कहते हैं कि ईथोस पर आधारित, एथिक्स पर आधारित, मॉरलिटी पर आधारित, इक्विटी पर आधारित और इक्वलिटी पर आधारित और एफिशिएंसी पर आधारित जो शासन है वो सुशासन है। तो आप क्या मानते हैं कि सुशासन की परिकल्पना कहाँ से आई, कब से शुरू हुई? व्हाट वाज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बिहाइंड द गुड गवर्नेंस? देखिए डॉक्टर साहब, सुशासन चाहे अपने पारिभाषिक और मानक रूप में जिस तरह से आज हम सुशासन को जानते हैं, वो चाहे अब यह अवधारणा आई हो सामने पारिभाषिक रूप से, आधुनिक रूप में, लेकिन ये हमारे पौराणिक समय से ही, पौराणिक धर्म ग्रंथों में बहुत प्राचीन समय से ही सुशासन की धारणा प्रचलित है। और यदि हम देखें, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि रामराज्य की जो कल्पना है, रामराज्य क्या था? वो एक सुशासन ही है जिसका रामायण और बाद में रामचरितमानस में भी जिक्र आता है। तो ये सब सुशासन था। उसके बाद यदि हम देखते हैं कि मौर्य काल में जाते हैं, चाणक्य, नंदवंश था, नंदवंश को जो खत्म, वंश का जो कुशासन था उसको खत्म करके, और जो मौर्य को जो वंश को स्थापित किया चाणक्य ने, वो भी एक सुशासन का ही कृत्य था। और अर्थशास्त्र में पूरा लिखा है इन्होंने, चाणक्य। हम सुशासन की क्या अवधारणाएं, सुशासन कैसा होना चाहिए, ये सब। और बाद में भी हम देखते हैं राजाओं के काल में भी, ऐसा नहीं है सभी राजा निरंकुश थे, कुछ राजाओं के काल में भी हम देखते हैं कि राजा अपना भेष बदल कर प्रजा की पीड़ाओं को जानने के लिए रात में निकलते थे। ऐसे दृष्टांत मिलते हैं, बहुत बढ़िया, मिलते हैं। तो ये सब क्या है? यह सुशासन की ही एक तरह से एक प्राचीन तरह की एक स्वीकृति और धारणा है, और उसका अब आधुनिक रूप में उसको सुशासन को जिस तरह से परिभाषित और व्याख्यायित किया गया है, तो वो आज के प्रचलित है। तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो सुशासन है, गुड गवर्नेंस है, वो स्मार्ट गवर्नेंस कहलाता है। स्पॉन्टेनियस, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट, दैट इज स्मार्ट गवर्नेंस, मीन्स गुड गवर्नेंस। और सबसे पहले, जैसे राठी जी ने कहा कि हमारे रामायण, महाभारत, गीता और चाणक्य का जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, उसमें गुड गवर्नेंस की बात की गई थी। लेकिन फॉर्मल रूप से 1992 में राठी जी एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। उसमें कहा गया था कि गुड गवर्नेंस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और उसमें 8 प्रकार के पिलर्स बताए गए थे, 8 उसके करैक्टरिस्टिक्स बताए गए थे, जिसमें हम कह सकते हैं पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, कंसेंसस, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीज़ें उसमें, पार्टिसिपेटरी, ये सब चीज़ें उनका एक फीचर बताया गया था कि गुड गवर्नेंस का ये फीचर है। तो इस तरह से गुड गवर्नेंस के जो स्मार्ट गवर्नेंस है वही बेसिकली गुड गवर्नेंस है। और गुड गवर्नेंस में होता क्या है कि आप किसी चीज़ का, आप नीति निर्माण और पॉलिसी मेकिंग तो आप कर दो, लेकिन जब तक आप इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे जी, तब तक बेकार है, तब तक व्यर्थ है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड ऑफ द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट इज द बेसिस, बैकबोन ऑफ द गुड गवर्नेंस। और यही जो बात है वो सब यहाँ पर लागू होती है। और गुड गवर्नेंस में देखिए, लोग अधिकारों की बात करते हैं। जब तक मैं ये कहता हूं कि अपने कर्तव्यों की बात नहीं करेंगे, जब तक अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी की, अकाउंटेबिलिटी की, जिम्मेदारी की, जवाबदेही की बात नहीं करेंगे, तब तक गुड गवर्नेंस, सुशासन संभव नहीं है। तो बात हमें अधिकारों के साथ हमारे कर्तव्यों की करनी चाहिए, यही हमारा धर्म है। पुरुषार्थ में
धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो यहाँ धर्म का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, रिलीजन नहीं है धर्म का मतलब। तो ये सुशासन का मतलब है कि हम हमारे अधिकारों के साथ में हमारे कर्तव्यों को समझें। और अब बहुत सारे सेगमेंट आ रहे हैं, आरटीआई आ गया, सेवोत्तम एक मॉडल आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, सोशल अकाउंटेबिलिटी के बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारे राजस्थान में गुड गारंटी ऑफ द वर्क जो है वो है, भी आ गया है। और राइट टू हियरिंग है। दीज आर द टूल्स ऑफ द गुड गवर्नेंस। तो राठी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंत में करूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बड़े कवि थे, बड़ी अच्छी कविताएं उन्होंने कही और मुझे बड़ी प्रेरणा देती है कविता उनकी कि बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। वाजपेयी जी को नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभकामनाएं। आप गुड गवर्नेंस सुशासन स्थापित करने में सबका योगदान चाहिए, सबका साथ चाहिए, इसलिए सबका विकास होगा और सभी को प्रयास करना होगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।